हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर आज हमारा टॉपिक है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उस एनिमल कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? कॉर्डेट कहेंगे। और अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो उस एनिमल कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट कहेंगे। तो हमने क्या किया, पूरे एनिमल्स को, सभी एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, और अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट। ठीक है। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है वो हम समझ लेते हैं। जो नोटोकॉर्ड है ये एक कार्टिलेज रॉड होती है। दिस इज ए कार्टिलेज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये? कार्टिलेज रॉड है। कार्टिलेज रॉड। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट गिव्स एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी टू बॉडी। ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो है वो एक कार्टिलेजिनस रॉड है। कार्टिलेजिनस रॉड, इट इज अ कार्टिलेजिनस रॉड supporting the body in all embryonic and some adult chordate animals। तो कार्टिलेज जो ये, और इसका ओरिजिन कैसा है बेटा? ये जो कार्टिलेज रॉड है, ये जो नोटोकॉर्ड है, ये बन रही है मीजोडर्म से। मीजोडर्म से बन रही है। अगर आपने पहले के लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि मीजोडर्म क्या होता है। ठीक है। तो इसके लिए आप जाकर के डिप्लोब्लास्टिक का आप वीडियो देख सकते हैं। तो मीजोडर्म जो है एक जर्म लेयर है जो गैस्ट्रुला में बनती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो सबसे पहले क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट से फिर क्या बना? मोरुला। मोरुला से बना ब्लास्टुला। ब्लास्टुला से बना गैस्टुला। और गैस्टुला के अंदर तीन जर्म लेयर बनती हैं जिसमें है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये मीजोडर्म उसी जर्म लेयर का तीन में से एक जर्म लेयर है, मीजोडर्म। तो कार्टिलेज रॉड किससे बनती है बेटा? कार्टिलेज रॉड का ओरिजिन होता है मीजोडर्म से। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और ये कैसी है? ये कार्टिलेज रॉड है। क्या प्रोवाइड? इट इज फ्लेक्सिबल। इट गिव्स एक्स्ट्रा सपोर्ट, स्टेबिलिटी टू द बॉडी। ये सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बॉडी के अंदर। ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि अगर ये प्रेजेंट है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उस एनिमल को हम कहेंगे कॉर्डेट, और नहीं है तो हम क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट। अब प्रेजेंट मतलब कहीं भी प्रेजेंट होनी चाहिए। या तो एम्ब्रियोनिक में, एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट है तो भी हम उसको कॉर्डेट कहेंगे। और अगर एडल्ट में है तो है, वो तो है ही है। अगर एडल्ट में मान लीजिए नोटोकॉर्ड नहीं भी है, लेकिन उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हुई है कभी थोड़ी देर के लिए भी, तो उस एनिमल को हम कॉर्डेट में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। और जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड एक सेकंड के लिए भी नहीं थी, ना एम्ब्रियोनिक में लाइफ में थी, ना एडल्ट लाइफ में है, मतलब है ही नहीं, किसी भी स्टेज में नहीं है, उसी को हम नोटोकॉर्ड कहें, उसी को हम क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट कहेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए भी प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, और भले ही बाद में वो गायब हो गई या डिसअपियर हो गई, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्डेट कहेंगे। तो अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है भले ही कितनी भी देर के लिए है तो दैट इज कॉर्डेट, और नहीं है तो नॉन कॉर्डेट। तो ये तो हो गया हमारा नोटोकॉर्ड का कंसेप्ट। तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो बेसिकली जो है वो डॉर्सल साइड में पाई जाती है। डॉर्सल साइड में। अब एग्जांपल, ये एक एनिमल है मान लीजिए। ये उसके पैर हो गए, ये उसका माउथ हो गया, और ये उसकी पूंछ हो गई। मान लीजिए ये एक एनिमल है। तो नोटोकॉर्ड जो है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट होगी? वो इसके डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगी, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगी। टेल में हो भी सकती है, टेल में नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट होगी, फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। जबकि ये जो सरफेस होता है, ये वाला सरफेस, इसको हम कहते हैं डोर्सल सरफेस। और जो नीचे वाला सरफेस है, इसको हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। समझ गए? तो ऊपर वाला सरफेस को क्या कहेंगे? डॉर्सल सरफेस कहेंगे, और नीचे वाले सरफेस को क्या कहेंगे? वेंट्रल सरफेस कहेंगे। तो नोटोकॉर्ड का लोकेशन कहाँ पे होता है? डॉर्सल साइड में होती है वो, इन मिड डॉर्सल लाइन, मतलब डॉर्सल साइड में, बीच में। तो अभी नोटोकॉर्ड के आधार पे कितने टाइप के एनिमल्स हैं? कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। तो अभी हम यही देखेंगे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। बहुत लोगों को नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट के फर्क ही नहीं पता है। ठीक है। तो इस यही करेंगे अभी हम।
तो कॉर्डेट में क्या होता है, कॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होनी चाहिए एटलीस्ट सम स्टेज ऑफ लाइफ। किसी भी स्टेज में लाइफ के, भले एम्ब्रियोनिक स्टेज हो, एडल्ट स्टेज हो, ओल्ड स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो लाइफ में। ठीक है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक और प्री एम्ब्रियोनिक, जन्म से पहले दैट इज एम्ब्रियोनिक, जन्म के बाद पोस्ट एम्ब्रियोनिक। किसी भी स्टेज में, लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड कितनी भी देर के लिए है तो दैट इज कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड में ये होती है कंप्लीटली एब्सेंट। नोटोकॉर्ड के अंदर नोटो नॉन कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है, जबकि कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है भले ही किसी भी स्टेज में हो। अब आते हैं नर्व कॉर्ड। तो कॉर्डेट में जो नर्व कॉर्ड होती है वो कैसी होती है, सिंगल होती है, डॉर्सल होती है। ठीक है, सिंगल मतलब एक ही है, डॉर्सल साइड में है, और बीच में से खाली है, उसको हम हॉलो कहते हैं, जैसे पेन होता है। ठीक है, तो पेन क्या है, अगर आप उसका रिफिल निकाल दोगे तो बीच में से हॉलो है, तो अंदर से खाली, अंदर से उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली होती है, दैट इज हॉलो। मिड डॉर्सल लाइन मतलब डॉर्सल साइड में कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल बीच में, जैसे मान लीजिए ये हमारा डॉर्सल साइड हो गया, तो इसके ठीक बीचों बीच प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं मिड डॉर्सल लाइन। नॉन गैंग्लियोनेटेड, यहाँ पे गैंग्लियन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, बीच बीच में ऐसे कहीं गैंग्लियंस नहीं है। ठीक है, बीच बीच में गैंग्लियंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो नॉन गैंग्लियोनेटेड है। तो ये क्या है, इट इज द कैरेक्टर्स ऑफ नर्व कॉर्ड ऑफ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट की जो नर्व कॉर्ड होती है उसमें ये सारे फीचर्स होते हैं। अगर हम नॉन कॉर्डेट की बात करें, ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट में जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी है, डबल है, इट इज डबल। मतलब यहाँ पे थी सिंगल, यहाँ पे कैसी है, डबल है। वेंट्रल, वेंट्रल मतलब वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ, आपको वेंट्रल साइड। ठीक है, तो वेंट्रल साइड में जो है उसको कहते हैं, और ये डबल है तो मतलब दो हैं ये, दो है, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं लेकिन दो तो होती हैं, तो दो हो गई। और कौन सी साइड में है, वेंट्रल साइड में है। सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है। अब ये बिल्कुल अंदर से सॉलिड है, इसके अंदर कोई खोखलापन या कोई हॉलोनेस नहीं है। जबकि यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पे हॉलो थी, यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड थी वो कैसी थी, हॉलो थी। यहाँ पे कैसी है, डबल है। ठीक है, फिर मिड वेंट्रल लाइन, वेंट्रल साइड में बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड में बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होगी। अभी मान लीजिए ये वेंट्रल साइड है, तो इसके बीच में ऐसे प्रेजेंट होगी ये दो, बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो मिड वेंट्रल लाइन। और ये होती है गैंग्लियोनेटेड। कैसी होती है, गैंग्लियंस होते हैं इसके बीच, यहाँ पे गैंग्लियंस होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे गैंग्लियंस होंगे, एक गैंग्लियन इधर हो गया, एक गैंग्लियन इधर हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपस में बीच में जुड़ जाएंगी ऐसे बीच में, तो ये गैंग्लियन हो गया। दीज आर गैंग्लियंस। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट के नर्व कॉर्ड के अंदर क्या है, गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉर्डेट में गैंग्लियन नर्व कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है, ये डोर्सल साइड में है, ये वेंट्रल साइड में है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये हॉलो है अंदर से, ये पूरी भरी हुई है। और ये मिड डोर्सल लाइन में है, ये मिड वेंट्रल लाइन में है। ये नॉन गैंग्लियोनेटेड है, ये गैंग्लियोनेटेड है। आगे देखते हैं फेरिंग्स। अगर हम फेरिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम फेरिंग्स की बात करते हैं कॉर्डेट में, तो फेरिंग्स कैसा है, इट हैज गिल स्लिट्स एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। इसमें लाइफ के किसी न किसी स्टेज में गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में लैकिंग इन मोस्ट नॉन कॉर्डेट्स। तो इसमें सभी कॉर्डेट के अंदर जितने भी कॉर्डेट है, इस केस में सभी को, जितने भी कॉर्डेट्स हैं सभी कॉर्डेट्स की लाइफ में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, भले ही वो एम्ब्रियो में ही पाए जाएं, लेकिन पाए जाएंगे, मिलेंगे। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स का होना जरूरी नहीं है। बहुत सारों में तो क्या होता है, गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, लैकिंग होते हैं। कुछ में प्रेजेंट होते हैं, बाकी कुछ में एब्सेंट भी होते हैं। तो इट इज नॉट कंपलसरी इन नॉन कॉर्डेट बट इट इज कंपलसरी इन कॉर्डेट। तो गिल स्लिट्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फेरिंग्स रीजन में। ठीक है, तो फेरिंग्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है तो इसके आगे जो पॉइंट होगा वो उसी को इंडिकेट करेगा। अब मैं यहाँ पे गिल स्लिट की बात कर रहा हूँ, तो किस कहाँ पे होंगे वो, फेरेंजियल रीजन में पाए जाएंगे। जबकि यहाँ पे फेरेंजियल रीजन में गिल स्लिट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई कंपल्शन नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, लैकिंग, एब्सेंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एब्सेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेल। अगर हम कॉर्डेट की बात करते हैं तो टेल प्रेजेंट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ, टेल पाई जाती है
किसी न किसी, या तो एम्ब्रियोनिक या पोस्ट एम्ब्रियोनिक, किसी न किसी स्टेज में टेल मिल जाएगी आपको देखने के लिए। ठीक है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में इट इज एब्सेंट इन मोस्ट केसेस। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर टेल जो है ज्यादातर केसेस में एब्सेंट ही होती है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एक एक पॉइंट है, उसको याद करना है, आगे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे समझना है। अपेंडेज। अब कॉर्डेट जो होते हैं यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेज होते हैं। मतलब जो हाथ और पैर होंगे वो दो के पेयर, एक पेयर में होंगे, पेयर में मतलब पेयर मतलब दो, एक पेयर में दो होते हैं, तो ये पेयर्ड अपेंडेज है। या तो दो होंगे, चार होंगे, छह होंगे, ऐसे होंगे, इवन नंबर में होंगे, ऑड नंबर में नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, नॉन कॉर्डेट में भी पेयर अपेंडेज होते हैं, मतलब यहाँ पे भी पेयर्ड अपेंडेज है, यहाँ पे भी पेयर्ड अपेंडेज है। दोनों में अपेंडेज कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। कॉर्डेट में जो होते हैं, अगर होंगे तो दो से ज्यादा नहीं होंगे, दो पेयर से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब टोटल हो गए चार। कॉर्डेट में अगर अपेंडेज है, मतलब फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, तो कितने होंगे मिला के, सब मिला के कितने होंगे, दो पेयर। दो पेयर होंगे, दो पेयर का मतलब कितने हैं, चार। तो यहाँ पे जो अपेंडेज है वो चार से ज्यादा नहीं होंगे। हाइंड लिम्स और फोर लिम्स, मतलब हाथ और पैर की बात कर रहा हूँ मैं, सब मिला के। अपेंडेज में क्या हो गया, फोर लिम्स मतलब हाथ हो गए हमारे, पैर, हाइंड लिम्स मतलब क्या हो गए, पैर हो गए। तो ये चार से ज्यादा नहीं होंगे कॉर्डेट्स के अंदर। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में अगर होंगे तो दो से ज्यादा ही होंगे, मतलब चार से ज्यादा ही होंगे, दो पेयर से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे चार से ज्यादा नहीं होंगे, यहाँ पे चार से ज्यादा ही होंगे नॉन कॉर्डेट्स में, अगर होंगे तो। ठीक है। नॉन कॉर्ड ऐसा जरूरी नहीं है कि होंगे ही नॉन कॉर्डेट्स में, लेकिन अगर है तो चार से ज्यादा मिलेंगे आपको देखने के लिए। जबकि कॉर्डेट्स में चार से ज्यादा नहीं होंगे टोटल, मतलब चार मतलब कितना, दो पेयर। ठीक है। चलो आगे देखते हैं एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन क्या होता है, जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो बॉडी के अंदर का स्केलेटन है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन। अब ये यहाँ पे लिविंग एंडोस्केलेटन है, यहाँ पे नॉन, इफ प्रेजेंट नॉन लिविंग। तो कॉर्डेट्स का एंडोस्केलेटन कैसा होता है बेटा, लिविंग होता है। कॉर्डेट्स का एंडोस्केलेटन कैसा है, लिविंग है। जैसे हमारी बोन है, हमारी कार्टिलेज है, तो ये लिविंग है, लिविंग सेल्स है यहाँ पे। ठीक है। तो दे आर लिविंग स्टेट, वो ग्रो भी कर रहे हैं, वो एनर्जी भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, तो दे आर लिविंग। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में अगर प्रेजेंट होगा तो नॉन लिविंग ही होगा। ठीक है। या तो एब्सेंट होगा एंडोस्केलेटन, अगर है तो कैसा होगा, नॉन लिविंग स्टेट में होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉर्डेट्स के अंदर कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कॉर्डेट्स का कैसा होता है, कंप्लीट, मतलब क्या कि यहाँ पे एक माउथ है, एक एनस है, ये हो गया एनस, ये हो गया माउथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो ओपनिंग हो गई हमारी, एक माउथ, एक एनस। ठीक है। तो जितने भी कॉर्डेट एनिमल्स हैं सबका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट होगा। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, लैकिंग भी हो सकता है। तो कंप्लीट का मतलब तो आप समझ ही गए, दो ओपनिंग। ठीक है, माउथ और एनस। इनकम्प्लीट का मतलब है ब्लाइंड से बॉडी प्लान, एक ही ओपनिंग है, उसी से फूड आ रहा है और जा रहा है। और लैकिंग मतलब एब्सेंट, मतलब सेलुलर लेवल पे हो गया कि प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं। ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इट मे बी कंप्लीट, इट मे बी इनकम्प्लीट, इट मे बी लैकिंग। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, कॉर्डेट्स की, तो इट इज कंप्लीट इन ऑल फॉर्म्स, कंप्लीट इन ऑल फॉर्म्स। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है यहाँ पे, क्लोज्ड है। कहाँ पे, कॉर्डेट में। तो ये जो कॉलम है ये कॉर्डेट का है, ये नॉन कॉर्डेट का कॉलम है। तो यहाँ पे क्लोज्ड है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है और बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है डायरेक्टली। इसी को कहते हैं क्लोज्ड। मतलब ब्लड किस में क्लोज है, ब्लड जो है किस में क्लोज है, ब्लड वेसल में क्लोज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स की, तो नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। इसमें तीनों कैटेगरी मिलेंगी आपको नॉन कॉर्डेट में। ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर रहा है, आर्टरीज और वेन्स में फ्लो नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली ऐसे ही बॉडी स्पेसिस में फ्लो कर रहा है। और बॉडी स्पेसिस में फ्लो करने की वजह से जो ब्लड है वो सेल्स के और टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। तो इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लैकिंग का मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हमारे पास तीनों भी ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि कॉर्डेट्स में हमारे पास सिर्फ क्लोज्ड ही ऑप्शन है, अकेला क्लोज्ड।
आगे देखते हैं। हार्ट। तो जो हार्ट होता है कॉर्डेट्स का, वो वेंट्रल साइड में होता है। अभी जैसे हम लोग हैं, तो हमारा जो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला ये क्या है, वेंट्रल सरफेस है। और हमारा जो पीछे वाला सरफेस है वो है डोर्सल सरफेस। ठीक है। तो हमारा हार्ट कहाँ पे है, हमारा हार्ट है यहाँ पे। हमारा हार्ट यहाँ पे है, तो कौन सी साइड हो गई, वेंट्रल साइड हो गई। तो सभी कॉर्डेट का हार्ट कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल साइड में पाया जाता है। लेकिन जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उनका हार्ट कहाँ मिलेगा, डोर्सल साइड में, मतलब पीछे की तरफ। ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स का हार्ट होता है डोर्सल साइड में, और कॉर्डेट्स का हार्ट होता है वेंट्रल साइड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। ब्लड फ्लो। ठीक है। तो ब्लड फ्लो वाला ये वाला जो आपका अ, ठीक है, ब्लड फ्लो में क्या हो रहा है, बैकवर्ड। डोर्सल वेसल में बैकवर्ड हो रहा है और वेंट्रल वेसल में फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब क्या, अभी सपोज करिए ये एक एनिमल है। चलिए, अब मान लीजिए ये एक एनिमल है। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। ये एक एनिमल है। अब इसकी जो डोर्सल वेसल है, मतलब यहाँ पे ये हो गई डोर्सल वेसल, ये हो गई वेंट्रल वेसल। तो जो डोर्सल वेसल में है वहां पे कहाँ पे हो रहा है, बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ ब्लड फ्लो होगा। डोर्सल वेसल में ब्लड का फ्लो कहाँ होगा, बोलो। डोर्सल वेसल में ब्लड का फ्लो हो रहा है बैकवर्ड, और वेंट्रल वेसल में ब्लड का फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड। ये होता है कॉर्डेट के अंदर। जबकि नॉन कॉर्डेट में क्या होगा, ये हमारा एनिमल है। अब ये मान लीजिए ये हमारा एनिमल है। ये उसके पैर हो गए, ये माउथ हो गया। ठीक है। तो ये नॉन कॉर्डेट है। अब इसमें क्या है, ये हो गई हमारी डोर्सल वेसल। जो डोर्सल साइड में है उसको कहते हैं डोर्सल वेसल, जो वेंट्रल साइड में है उसको कहेंगे, ये है हमारी डोर्सल वेसल। ये है हमारी वेंट्रल वेसल। ये है हमारी डोर्सल वेसल। ये है हमारी वेंट्रल वेसल। समझ गए। अब इस केस में क्या हो रहा है, डोर्सल वेसल में यहाँ पे ब्लड फ्लो कहाँ हो रहा है बेटा, डोर्सल वेसल का ब्लड फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ हो रहा है, आगे की तरफ। नॉन कॉर्डेट में डोर्सल वेसल में ब्लड आगे की तरफ फ्लो होता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और वेंट्रल वेसल में हो रहा है बैकवर्ड। वेंट्रल वेसल में कहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। वेंट्रल वेसल, बैकवर्ड। ये है मतलब इसका ब्लड फ्लो। ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं ब्लड पिगमेंट। तो कॉर्डेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसीज में। कॉर्डेट्स में कौन सा ब्लड पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और अगर होगा तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा, क्योंकि वहां पे आरबीसी तो होते नहीं है। हीमोसाइनिन, तो हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर। तो हीमोसाइनिन पिगमेंट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट रेड कलर का होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, किसके, नॉन कॉर्डेट्स के। नॉन कॉर्डेट। ठीक है। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होता है। कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होता है। कौन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है, कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, या इसको आप गट कह लो, तो यहाँ से जो भी ब्लड आएगा वो पहले लीवर में जाएगा, और फिर लीवर से वो हार्ट में जाएगा। ठीक है। तो गट से जो भी ब्लड आएगा वो पहले कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, और फिर लीवर से वो हार्ट में जाएगा। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड हमेशा ऑर्गन से डायरेक्टली चला जाता है हार्ट में।
तो ये हो गया नॉर्मल सर्कुलेशन। लेकिन अगर ब्लड हार्ट में डायरेक्टली ना जाके किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाए, वहां रिलीज हो जाए, तो इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन। अब इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है? लीवर हो रहा है, तो हेपेटिक। तो लीवर इन्वॉल्व हो रहा है बीच में, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होता है। क्योंकि लीवर होने, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होने के लिए बॉडी में पहले तो लीवर होना जरूरी है। तो जहां लीवर होगा वहीं पे तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सेगमेंट, कॉर्डेट्स की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। कॉर्डेट्स की बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड, इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। जबकि नॉन कॉर्डेट्स की बॉडी सेगमेंटेड हो सकती है, नॉन सेगमेंटेड भी हो सकती है, दोनों टाइप पाया जाता है। कुछ फाइलम सेगमेंटेड है, कुछ फाइलम नॉन सेगमेंटेड है। कुछ एनिमल सेगमेंटेड है, कुछ एनिमल्स नॉन सेगमेंटेड है या अनसेगमेंटेड है। लेकिन कॉर्डेट्स में सेगमेंटेड बॉडी ही पाई जाती है। फिर आते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है बेटा? क्लीवेज का मतलब है जब जाइगोट बनता है, ये जाइगोट है। अब ये जाइगोट डिवाइड होगा 2 सेल में, फिर ये चार चार सेल में डिवाइड होगा, फिर ये 8 सेल में डिवाइड होगा। तो ये सिंगल सेल हो गया, ये इसमें 2 सेल हो गए, इसमें 4 सेल हो गए, इसमें 5 सेल। ये जो डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर, इसी को कहते हैं क्लीवेज। जाइगोट का जो डिवीजन है, माइटोस से माइटोटिक डिवीजन जो होते हैं जाइगोट के अंदर, और उससे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज बनती है, इसी को क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। तो कॉर्डेट्स के अंदर वो इनडिटर्मिनेट होता है, जबकि डिटर्मिनेट होता है नॉन कॉर्डेट्स में। तो ये नॉन कॉर्डेट्स हो गए, ये हो गए हमारे कॉर्डेट। तो कॉर्डेट का क्लीवेज कैसा है बेटा? इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब क्या है कि जो ये सेल्स होते हैं, अब मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये 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 जो सेल्स हैं जो डिवीजन से बनते हैं, क्लीवेज डिवीजन से, इनका फ्यूचर पहले से डिसाइड नहीं है कि वो कौन से ऑर्गन में डेवलप होंगे या कौन सा सिस्टम बनाएंगे। वो पहले से डिसाइडेड नहीं है, इसी को कहते हैं इनडिटर्मिनेट। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है? नॉन कोऑर्डिनेट के केस में डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट मतलब पहले से ही डिसाइडेड है कि कौन सा सेल कौन सा ऑर्गन या सिस्टम बनाने वाला है आगे जा करके। इसको कहते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। ठीक है। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज कहाँ पाया जाता है? नॉन कोऑर्डिनेट में। जबकि क्ली ठीक है, और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है कोऑर्डिनेट्स के अंदर। आगे देखते हैं एनर्जी साइकिल। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसका? कॉर्डेट्स का। तो वहां पे फॉस्फोकेरेटिन एनर्जी साइकिल का इस्तेमाल होता है, फॉस्फोकेरेटिन एनर्जी साइकिल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब नॉन कॉर्डेट में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, नॉन कॉर्डेट्स में, तो यहाँ पे फॉस्फो अर्जेनाइन एनर्जी साइकिल का इस्तेमाल होगा, फॉस्फो अर्जेनाइन एनर्जी साइकिल का इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो ये बेटा सारे पॉइंट्स थे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको शांति से ऐसे पढ़ो कि पहले तो वो समझ में आ जाए क्या है उसके सारे पॉइंट्स। क्योंकि जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी उतने डाउट कम होंगे, उतने ज्यादा आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब ये कुछ डायग्राम है। अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि अभी ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ह्यूमन बींग्स का। दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब हमारे इंसानों में नोटोकॉर्ड तो होती नहीं है, क्योंकि हमारे जो मतलब जो ह्यूमन बींग्स है उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है यही होती है नोटोकॉर्ड। मतलब इट इज रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड। समझ गए? क्योंकि ये क्या है, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है यही है, ये क्या है? ये हमारा कार्टिलेज, कार्टिलेज डिस्क है। और यही कार्टिलेज डिस्क किसका आप बोल सकते हो किसका वर्जन है? नोटोकॉर्ड का ही फॉर्म है वो एक तरीके का। या ये कह लो कि नोटोकॉर्ड रिड्यूस होकर डिस्क में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो अब आप ये देख सकते हो, ये है हमारा कॉकरोच। ये वाला डायग्राम किसका है? कॉकरोच का है। अब ये कॉकरोच में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डबल नर्व कॉर्ड है, एक इस तरफ है और दूसरी इस तरफ है। और ये बीच में क्या है? बीच में गैंग्लियॉन्स है। ये बीच में क्या है? ये गैंग्लियॉन्स है बीच में, ये डॉट डॉट। ठीक है। ये गैंग्लियॉन्स हो गए सारे, ये गैंग्लियॉन्स हो गए। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ये वेंट्रल साइड में है, तो इट इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लियॉन, इट इज प्रेजेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। और कॉकरोच किसका एग्जांपल है? नॉन कॉर्डेट का एग्जांपल है।
ठीक है। ये हमारा, ये इंसानों का ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होती है? वर्टिब्रल कॉलम के, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, वर्टिब्रे के बीच में जो ये डिस्क होती है, यही क्या है? यही ये कार्टिलेज डिस्क है। और यही कार्टिलेज डिस्क जो है, किसका किसका मॉडिफिकेशन है? नोटोकॉर्ड का ही मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, छोटा टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल है, नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट। थैंक यू।